जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं श्याम सपोर्ट बड़ों को चरण स्पर्श करता हूँ, छोटे को शुभ आशीर्वाद देता हूँ तथा बराबर वालों को दिल से नमस्कार करता हूँ। आज मैं आप सभी को एक दुख भरी कथा सुनाने जा रहा हूँ। यह कथा है एक भाई का दुख भरी। इस कथा को आप सभी लोग सुने कि किस प्रकार से अपने छोटे भाई को, अपनी बड़ी बहन ने अपना छोटे भाई को पेट में खंजर मारा, फिर किस प्रकार से जीवित भगवान के कृपा से सही सलामत अपने माँ के पास लौट आया। यह कथा बहुत दुख भरी कथा है। यह कथा को पूरे अंत तक सुनिएगा। अगर यह कथा अच्छा लगे तो लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा जीवित भगवान की जय। चलिए ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करता हूँ, कथा को शुरुआत करता हूँ। प्रेम से बोलिए जीवित भगवान की जय। बहुत पहले समय की बात है। किसी एक गांव में एक माता पिता रहते थे और उसका एक कन्या भी थी। कन्या का नाम था लालती और वह बहुत गरीब मजदूर था। उनके पिता दिन भर मजदूरी करते थे और शाम को भोजन बनाते थे, खाते थे। बस रोज का यही नियम था, रोज कमाओ रोज खाओ, इतना ही भर काम करते थे। इस समय जीवन गुजारा कर रहे थे। जीवन गुजारा करते करते एक समय की बात है कि लालती की माँ एक रास्ता से जा रही थी तो रास्ते में देखा कि एक नहर में बहुत सा महिला बैठी हुई है, पूजा कर रही है। यह लालती की माँ सोची कि इतना नहर में इतना महिला क्या कर रही है, चलते हैं उस महिला से पूछने के लिए। ये जाती है और ढेर सा औरत महिला बैठी हुई थी, जितिया का व्रत कर रही थी। इसने पूछा कि बहन दीदी क्या जी का पूजा हो रहा है, क्या जी की पूजा करते हैं? तो कहा कि बहन मैं जितिया कर रहा हूँ, जितिया व्रत कर रहा हूँ। तो कि जितिया व्रत क्या होता है? तो कि जितिया व्रत बेटा की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। जिसको संतान नहीं है उसको लेकर किया जाता है, जिसको संतान नहीं होता है उसको संतान हो जाता है और बच्चा को लंबी उम्र होता है। तब लालती की माँ सोचती है कि मैं भी करूँगा जितिया व्रत का पूजा। वह घरे चली आती है और आने के बाद उस अगले साल का प्रयास कर रही थी कि कब जितिया व्रत आया कि हम भी जितिया व्रत करेंगे। रहते रहते जितिया व्रत नज़दीक आ चुका था, 10 दिन समय और बच रहा था। तब लालती की माँ फिर जाती है, जो जितिया व्रत जो कर रहे थे, गांव के लोग, बगल के लोग, उनसे पूछने गए कि दीदी बहन मैंने कैसे जितिया व्रत होता है। मैंने सारा चीज जितिया के बारे में उससे पूछ लिया। उसके बाद में यह जितिया व्रत किया। जितिया व्रत करने के बाद वह कुछ दिनों के बाद लालती की माँ गर्भवती रह जाती है और गर्भवती रहने के बाद वह 9वां महीना होने के बाद उसका एक बालक जन्म लेता है। बालक का नाम लगता है जदुई। और लालती, जदुई या लालती, ये दोनों रहने लगा। रहते रहते कुछ दिन बीता, साल 2 साल के हो गया। एक दिन की बात है कि उनके पिता, उनका पति, लालती की माँ का पति जो थे, उनका मृत्यु हो गया। वह बेचारी अब क्या करे। एक तो पति उनके कमाते थे, उससे भोजन चलता था, और उसका जब पति डेथ कर गए, गुजर गए, तब उनको खाने पर भी मुश्किल हो रहा था। एक दिन की बात है
बच्ची और बच्चा 4-5 साल के हो गए थे। बच्ची बच्चा से कहे कि बेटा लालती, अपना भाई को देख रेख करना, मैं जा रहा हूँ गांव में कुछ रोजगार कर ढूंढने के लिए, कुछ काम धाम करेंगे तो लाकर तो उन्हीं को भोजन देंगे, भोजन खिलाएंगे। वह गांव में गया खोजने के लिए, काम खोजने के लिए। गांव में जाती है, गांव में पूरे गांव में ढूंढता है, कहता है कि दीदी हमें कुछ काम दे दीजिए, हमारा बाल बच्चा सब भूखे तड़प रहा है। कोई गांव में कोई काम नहीं दिया। वैसे लौट रहा था निराश होकर, वह लालती की माँ लौट रही थी। जब लौट रही थी तब रास्ते में एक सेठ पर नज़र पड़ता है, सेठ का मकान पर नज़र पड़ता है और देखता है कि सेठानी घर के बाहर बैठी हुई है। वह आती है और सेठानी से मिलती है, कहता है सेठानी दीदी हमको कुछ काम दे दीजिए, हमारे बाल बच्चा सब भूखे मर रहे हैं, अगर काम करेंगे कुछ दीजिएगा तो बाल बच्चा को ले जाकर खिलाऊंगा। इतना जब सुनती है सेठानी, सेठानी कहता है ठीक है हम काम देंगे लेकिन एक शर्त है। तो बोला क्या शर्त है बहन बताइए, सब कुछ करने के लिए तैयार हो। लेकिन देखिए हम तो पैसा तो देंगे है नहीं, काम करेगा जिसका बदला में हम पैसा नहीं दूंगा, जो हमारे खाना हमारा ही बनेगा, खाना खाओ के जो बचेगा वही खाना आपको दिया जाएगा। अगर मंजूर है तो काम कर सकता है, नहीं तो जा सकता है, इससे फालतू हम नहीं देंगे। तब सोची कि चलो भाई कम से कम बचल खुचल मिल जाएगा, वही तो हम संतोष करेंगे। यह लालती की माँ क्या कह रहे, काम करना शुरू कर दिया। शाम को होता है बचल खाना रहता है, बचा हुआ खाना लेकर के जाके बाल बच्चा को खिलाता था। डेली का यही नियम था, डेली काम करते थे और बचा खुचा खाना ले जाकर के बाल बच्चा को खिलाते थे। इसी प्रकार लालती की माँ का गुजारा चल रहा था, अपना बाल बच्चा को पाल रहा था। वही बचा खुचा खाना डेली ला कर खिलाती थी अपने बाल बच्चों को, अपने भी खाती थी और डेली काम करने के लिए जेठानी के यहाँ जाती थी। इस तरह रहते रहते कुछ दिन बीत गया। बच्ची इसका जवान हो चुका था। लालती थी बहुत सुंदर खूबसूरत सुंदर लड़की, जवान हो गई। इसका लड़का भी जवान हो चुका था। एक दिन की बात है, गांव के बगल में एक मुखिया का लड़का था और उसी रास्ता से मुखिया का लड़का जो कि जा रहा था, मुखिया के लड़का का नाम था राजा उसी रास्ता से जा रहा था। जब राजा को नज़र पड़ा लालती पर नज़र पड़ती है, तब वह चकित हो जाता देख करके। इसको मन में गड़ जाता है कि मैं इससे शादी करूंगा। उसको दिल में बच जाता है। वह भीरी में जाती है, पूछती है लालती से कि लालती तुम्हारी माँ कहाँ है। तो लालती बोलती है कि हमारा माँ काम करने के लिए गए हैं गांव में, बताओ क्या काम है, अगर कोई काम है तो बताओ, हमारा माँ आएंगे कह देंगे। तो वह राजा बोलता है कि नहीं लालती, मैं तुम्हारा माँ से खुद मिल लूँगा, शाम के अगर आएंगे तो शाम के फिर आऊँगा। वह काम धाम कर करके लालती की माँ सांझ के घर पर आती है। फिर राजा घूमते टहलते सांझ के लालती के घर पहुँचती है। जब लालती के घर पहुँचते हैं तब अलग एकांत में ले जा करके लालती की माँ को कहती है राजा कि मैं मुखिया का लड़का हूँ, मेरा नाम राजा है, मैं आपको बच्ची को देखा हूँ, बहुत सुंदर है, बहुत प्रसन्न पड़ गया है, मैं आपको बच्ची से शादी करना चाहता हूँ। मैं बच्ची को आपको कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा, बच्ची को कन्या बना कर रखूँगा, घर में रखूँगा। यह सुनकर लालती की माँ बहुत खुश होती है और क्या करती है कि इस लालती को, और वो लड़का बोला कि तिलक फिलक मैं नहीं लूँगा, मैं फ्री में शादी करूँगा। तब लालती की माँ क्या करती है कि मंदिर पर ले जाकर इस राजा को और लालती को शादी कर देता है। लालती को लेकर राजा चला जाता अपना घर पर। उसका घर पर माँ बाप नहीं था राजा का, सिर्फ राजा ही था अकेले, और दोनों प्राणी रहना शुरू कर दिया। ऐसमें सुखी संपन्न से रहना शुरू कर दिया। उसका घर द्वार पक्का का बना हुआ था, धन संपत्ति का कमी नहीं था,
वह धन संपत्ति में लालती भुला गई और उसी तरह से ढेर दिन रहना शुरू हो गया। रहते 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 अपना माँ का भी ख्याल भुला गया, अपना भाई का भी ख्याल भुला गया कि किस तरह से हमको माँ है, किस तरह से हमको भाई है, किस तरह से तकलीफ में है, कोई उसको ध्यान नहीं रहा। तो धन का घमंड में उसको सारा चीज भुला गया। और उसका लालती का जो पति था वह विचार का बहुत अच्छा आदमी था। वह कहता था कि लालती तुम अपना माता से मिलने मायके के यहाँ जाओ, तो पर भी कहने पर भी वह अपने मायके के यहाँ मिलने नहीं जाती थी। उसको मन में था कि हम उसको पास खोजे, तो गरीब आदमी है, उसको पास खोजी कर जाएंगे। लालती मन में यही सोचती रहती थी कि मैं कहीं न जा, हमको धन के कौन कमी है, कुछ देखे जाएंगे वो गरीब गुरबा के। इसी धन से उसको मन में बहुत सा पाप लालती के मन में भर गया। वह मन में सोचने लगा। और उसका पति था, बहुत समझाती थी कि जाओ तुम अपना मायके के यहाँ नहीं जाती हो, ढेर दिन हो गया है, 10-12 बरस हो चुका है, अभी तक तुम जाती नहीं हो। तब एक दिन की बात है कि लालती का जो भाई था जदुई, जो अपनी माँ से कहती है कि हे माँ, बहुत दिन से हमारा दीदी हमारे यहाँ नहीं आए हैं, हम दीदी के यहाँ जाना चाहता हूँ माँ। तब माँ बोलती है, जदुई की माँ बोलती है, बेटा तुम अपना दीदी के यहाँ कैसे जाओ, दीदी बहुत दूर रहती है, तुम्हारा रास्ता देखा नहीं है तो कैसे जाएगा। लेकिन माँ हम जाएंगे, जंगल की तरफ से चले जाएंगे और पूछते पूछते भुलाएंगे तो कोई से पूछते पूछते पहुँच जाएंगे अपना दीदी के यहाँ। ये काम करो माँ जी, जाओ और जेठानी के यहाँ से और सूखल अनाज मांग के ले आना, कुछ रास्ते खाने के लिए बना देना माँ, जहाँ भूख लगेगा, जहाँ मैं खा लूँगा। और यह जब सुनती है जदुई की माँ जाती है फिर जेठानी के यहाँ। जेठानी के यहाँ जाने के बाद कहते हैं, दीदी आज मैं आपके यहाँ काम करूँगा तो कुछ सूखा अनाज दे दीजिए, जो भी बने आटा गेहूँ दे दीजिए। मैं हमारा बेटा हमारा लालती बेटी के यहाँ जा रहा है तो कुछ रास्ते के लिए कुछ भोजन बना देंगे और उसके बाद खा कर जाएगा। तो वह जेठानी बोलती है कि नहीं दूंगा, अगर जो बचागा खुचा जो अनाज है खाना बचेगा वही ले जा सकता है, और सूखा अनाज नहीं देंगे। कहके बहन दे दो, कुछ दे दो बहन। तो कि जाओ, चोकर रखा हुआ है, चोकर ले आओ, चोकर ले जाना तो ले जाओ, वही चोकर बट्टा में रखा हुआ है वो ले जा सकता है, और इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। बेचारी क्या करती है, वो चोकर को ही ले लेती है, और चोकर लेने के बाद वहाँ से घर पर चले आती है। आने के बाद उस चोकर को 3 रोटी बनाती है, और 3 रोटी में 1 रोटी अपना बेटा को खिलाता है, और 1 रोटी से आधा रोटी को क्या करता है कि अपने खाने के लिए रखता है, आधा रोटी चढ़ाने के लिए, जूत बाबा पर पूजा करने के लिए रखता है। और जब सुबह होता है तो 1 रोटी बेटा को झोला में देता है कि बेटा तुम दीदी के यहाँ जा रहे हो तो झोला में चोकर का रोटी रखा हुआ है, इस रोटी को लेते जाओ, जहाँ तुझे भूख रहेगा वहीं चोकर की रोटी निकाल के खा लेना। यह बात सुनता है, झोला में ले लेता है, कन्हा में टांग करके वह जदुई वहाँ से निकल लेता है अपना दीदी के जाने के लिए। जैते 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 जंगल दिया क्रॉस करता है, देखता है कि बहुत सा झाड़ी भी रखा हुआ है, और मन में सोचते जा रहा है कि दीदी के यहाँ जाएंगे तो बहुत सा सुंदर सुंदर भोजन खाने के लिए मिलेगा। चलो इस रोटी को क्या करते हैं, इस झाड़ में रख देते हैं। वो झाड़ जंगल में दबका करके रोटी को रख दिया। रखने के बाद यह पूछते पूछते पहुँच जाता है अपना दीदी के यहाँ। जैसे पहुँचता है तो लालती देखती है कि हमारा भाई आ रहा है, वो चिन जाता है। जैसे पहुँचता, जैसे कहता है, दौड़ के कहता है कि इधर कहाँ रहा जी, तुम्हारा जीजा जी देखेंगे तो तुम्हारा टांग काट देंगे, तुम्हारा जान मार देंगे, जाओ मत, जल्दी से तू लौट जाओ, इधर आओ मत। उसको मन में यही था। और
इसका जीजा था, इतना स्वभाव का अच्छा था कि अगर इसको देखता तो गले से लगा लेता। इसलिए सोच रहा था कि अगर देखेगा हमारा भाई को देगा, उसको मन में तो पाप था कि हमको अगर भाई को देखेगा तो धन संपत्ति हमको भाई को गरीबी हालत देख करके दे देगा, इसलिए हमको घाट जाएगा। यह सोच में उसको बहन था जी इसको कह रहा था जल्दी से यहाँ से निकलो। तो कह रहा है कि बहन मैं बहुत थका हूँ बहन, थोड़ा सा आराम करने दीजिए। तो कि आराम करेगा, अगर नज़र पड़ गया तुम्हारा जीजा को तुम्हारा बचे देगा, जान मार देगा। एक काम करो, छुट्टी में उधर बगीचा है जंगल झाड़, उधर बैठ कर लुकर रहो तुम। यह बात जब लालती की भाई सुनता है, जदुई सुनता है, कहता है दीदी बहुत थका हुआ दीदी, कुछ आराम करने दीजिए। वह क्या कहता है कि जाओ कोना में जाकर लुका रहना, नज़र नहीं पड़ना, नज़र पड़ेगा तो तुम्हारा जीजा देखेंगे तो जान मार देंगे। वह जाकर के पिछुत्ती में कोना में लुका हुआ था। और उसको खाना जब रात होता है तो खाना बढ़िया बढ़िया खाना बनाना शुरू करते हैं। तब जब खाना बन जाता है तो चावल से जब माड़ पचता है तो माड़ कठौती में रख जाता है, और रखने के बाद माड़ में ढेर सा मक्खी गिर जाता है, माड़ गर्म रहता है। और जब माड़ गर्म रहता है तब लालती थी जो अपना भाई के लिए वह माड़ को ले आता है, और माड़ को अपना भाई के पास दे जाता है। जब भाई को दे जाता है देखता है कि उसमें ढेर सा मक्खी मरा हुआ है, गिरा हुआ है, माड़ गर्म है। तो कहता है दीदी माड़ बहुत गर्म है और इसमें बहुत सा मक्खी मरा हुआ है दीदी। लालती बोलती है कि मरल मक्खी भीग के और सुबह होते माड़ पी लेना। तो तब जदुई फिर कोना में जाके उसी तरह से छिप करके बैठ जाता है। और जब रात होता है तो जदुई का दीदी था, लालती थी, बढ़िया बढ़िया खाना अपना पति के लिए अपने लिए ला करके दोनों प्रेम से मिलकर खाना शुरू कर दिया। आज जब देखता है जदुई देखता है उसको पेट में चूहा कूद रहा है, देखता है आंख से आंसू उसको बेचारा को बहना शुरू होता है कि देखो तो कैसा हमारा बहन हो गया, कैसा कठोर हो गया कि हमको मरल मक्खी वाला मार देने के लिए आया, जो कितना गंदा है ये हमको देने के लिए आया है। अपने देखो दोनों प्राणी कितना सुंदर सुंदर खा रहा है, कैसा हो गया। यह बात सुनकर बेचारा आंख से आंसू बहने लगा। रात भर किस तरह से वह जीवन को अपना बिताया। आज जैसे ही 5 बजने वाला था, इसका बहन लालती थी, सोचा कि अगर 5 बज जाएगा तो हमारा पतिदेव उठेंगे और वही रास्ता जाएंगे, हमारा भाई भेट जाएगा तो वह लेकर चलाएंगे बुला करके, क्योंकि पति हमारे पति हैं जो बहुत मुँह माए वाले हैं, ले आएंगे या धन संपत्ति उसको हमको भाई को दे देंगे, हमको धन संपत्ति तो घटेगा। इसलिए जैसे 5 बजे से पहले ही उठ के जाता है अपना भाई के पास, कहता है कि अरे जब ये बैठल क्या कर रहा है, जल्दी हटके में भागो, अगर तुम्हारा जीजा पहुंच जाएंगे तुमको जान मार देंगे, गोल हाथ काट देंगे, इसलिए तुरंत निकलो। बेचारा डर के मारे क्या किया, रोते कलपते उस घर से चला जाता है, भूखले प्यास ले जाता है। रात भर की तो भूखल था, वो जाने लगता जेते 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 जहाँ जंगल में झाड़ी में जो रखा था चोकर का लिट्टी जो रखा था, सोचा कि वो लिट्टी चलते हैं खोजे अगर मिल जाएगा तो हमारा भूख लगा हुआ हम खाना खा लेंगे। वह चोकर के लिट्टी को खोजना शुरू करता है, खोदते 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 चोकर की लिट्टी मिल जाता है। जब मिलता है उसको दांत से काटता है तो कटवे नहीं करता है, क्योंकि वह चोकर का लिट्टी सोना का लिट्टी बन गया था। तो सोना कटे के बाद है अब बहुत सुंदर, उसके लगा कि बहुत सुंदर लिट्टी कुछ में कितना बढ़िया सुंदर लिट्टी बन गया। वो खाए तो टूटे कहाँ से, वो क्या क्या झोला में रख लिया। रखने के बाद थोड़ा आगे बढ़ता देखता है कि बहुत सा सेव गिरा हुआ है, एक पेड़ सेव का पेड़ है, बहुत सा नीचे गिरा हुआ है। सेव बैठ कर भर पेट वो जदुई खाया, और भर पेट खाने के बाद उस सेव को अपने झोला में रख लिया कि अपना माँ के लिए जो यह सेव को ले चलते हैं। उसके बाद में लेने के बाद सेव लेने के बाद वह पहुँचती है अपना घर पर, अपना माँ के पास। जब माँ के पास पहुँचती है तो माँ पूछती है बेटा दीदी के यहाँ गेला तो कैसन मैंने सेवा करो, ताकि माता जी दीदी जरी सेवा किया
इतना 56 प्रकार के खाना दिया, बहुत सेवा किया दीदी, बहुत मान आदर किया दीदी ही गए था। यह बात सुनकर उसका जदुई के मम्मी थे बहुत खुश हुए, कहा कि मामी दीदी के मकान भी बहुत अच्छा बना हुआ है। जब यह बात कहता है उसके बाद सारा कहानी कहता है कि बस आ रहे थे तो हम लिट्टी को खोजने लगे, लिट्टी रख दिए, चोकर की लिट्टी रख दिए थे जंगल में, खोजने लगे थे। ये लिट्टी हमको टूटबे नहीं करता है माँ, ये लिट्टी को कितनों खाए कोशिश की, कैसे बनाया था माँ जब हमको लिट्टी नहीं टूटा। तो कैसा लिट्टी लाओ दिखाओ, लिट्टी नहीं कैसे टूटेगा, सूख गया है रात भर में। जब लिट्टी दिखाता है तो माँ उसको चिन्ह जाती है कि सोना का ही तो लिट्टी है। कहे बेटा ये लिट्टी नहीं है, ये सोना का है। लगता है कि जीवत बाबा ने हम पर दया किए हैं, हम लोग को दुख दूर करने के लिए सोना का लिट्टी भेजे हैं। और कहा माँ सेव भी लाए हैं, माँ सेव खाए। जब सेव भी निकालता है, सेव भी सोना का बना हुआ था। सेव भी देखता था, कहता बेटा ये तो सोना का सेव है। तब वह खुशी का मारे लालती की माँ ठिकाना न रहा कि अब तो हमको सोना चांदी होगी, आपको हमारा दुख दूर होने वाला है। तब बेटा कहता है कि हे माँ ये लाओ सोना को सोनार के यहाँ बेच करके और बढ़िया मकान वकान बनाएंगे, बढ़िया बिजनेस में करेंगे। तब यह माँ दे देती है और देने के बाद यह जदुई जाता है, ला करके पैसा को बेच करके लाता है, बढ़िया मकान बिल्डिंग धड़ एकदम संगमरमर लगा हुआ बनाता है, मकान को बनाता है। उसके बाद में कहता है बेटा मकान तो बन गया, अब कोई चीज़ का कमी नहीं है, अब घर को सबसे पहले पूजा कराना है बेटा। कल ही उसको पूजा का डेट रख दिया गया। फिर गांव लोगों से कहा कि माँ दीदी को भी बुलाना है पूजा में, क्योंकि जैसा इच्छा बेटा, जिसको तो उसको इच्छा है जिसको बुलाओ। तब क्या करती है, खबर देती है दीदी के यहाँ, जीजा के यहाँ। गांव वाला जाता है, कहता है तुम्हारे भाई के यहाँ पूजा है, तुम्हारे माँ पूजा कर रहे हैं, तुम दोनों को बुलाए हैं। या बहनोई सुनता है, जदुई का बहनोई। तो दोनों प्राणी मिल करके फिर कल होकर के जदुई के घर पर पहुंच जाता है। जदुई घर देखता है तो इसको ठक्कू पड़ाता है कि तो हमरो से बढ़िया इसका मकान बना हुआ है। यह देख कर देखते ही रह जाता है उसका जदुई की बहन लालती। जब कहता है कि माँ जा रहे हैं बाजार में कुछ लाने के लिए, तब जदुई की दीदी बोलती है, बड़ दीदी बोलती है लालती कि जदुई जा रहा था हमारा लाई वो सुंदर पाल लेते आना। तभी तो जदुई सोच रहा था कि देखो हमको दिया था वह मच्छी वाला माला मांग रहा है, पाल मांग रहा है सोना का। कहता ठीक है दीदी आपके लिए सोना के पाल बनवा के लाएंगे। गया सुनार के यहाँ गया, कहा कि हे सोना हमको दीदी के लिए एक पायल बना दीजिए, ऐसा पायल बनाइएगा जो कि झनर झनर आवाज़ करने वाला नहीं बनाइएगा, जो हम कहेंगे वही आवाज़ निकलना चाहिए पायल से। वही कहा कि बताओ, सुनार कहा कि बताओ कौन सी आवाज़ निकलना चाहिए। तो कि पायल में यही आवाज़ निकलना चाहिए, कहे कि मरल मच्छी फेंक के और सुबह होते मार पी लेना, मरल मच्छी फेंक के सुबह होते मार पी लेना, यही मैंने आवाज़ निकलना चाहिए। और यही सुना कहा कि ठीक इसको लिए टाइम लगेगा, सुबह में देंगे, रात भर इसको बनाने में समय लगेगा। वही बहुत गढ़ के सुनार बना दिया और सुनार बना दिया। तब यह लालती जाना शुरू कर दिया सुबह। आई सुबह उठते कहा कि दीदी ये आपका पाल सुबह में मिलेगा। जब सुबह होता है तो इसको दीदी जाने लगता है। आई जाने से पहले वहाँ से पायल लेकर के वह जदुई पहुँच जाता है दीदी को। दीदी को जब पायल देता है, पायल देखता है सोना का पायल, तो इसका दीदी बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है। उसके बाद पायल गुण में पहन लेता है तो बहुत सुंदर लगना शुरू होता है। जब पहन करके जब आगे बढ़ता है तब सुंदर पायल से आवाज़ निकलती है, मारल मच्छी बीक के और मार
बिहान पीहे जदुआ, मारल मच्छी बीक के मार बिहान पीहे जदुआ, यही आवाज़ निकलना शुरू होता है। ये आवाज़ को सुनता है राजा ने, इसका पति ने, लालती के पति ने, तो कहता है यह क्या आपको पाल से क्या आवाज़ निकल रहा है, क्या बात है, तो जदुई तो नाम है हमारा साला का। तो कहता है अरे छोड़िए, भाई दिया होगा इसीलिए बोल रहा है। फिर बोलता है, जैसे बढ़ता है फिर बोलता है मारल मच्छी बीक के मार बिहान पीहे जदुआ, मारल मच्छी बीक के मार बिहान पीहे जदुआ। यह बात जब सुन रहा था उसको बर्दाश्त से फालतू हो रहा था राजा को। राजा क्या किया, वहाँ से घूर करके और चला आया, अपना ससुराल चलाया और साला से पूछता है कि अच्छा ये बताओ जदुई कि मने यह पाल जो आपने दिए हैं हमारा पत्नी का, अपना दीदी का, लालती का, बोलता है मारल मच्छी बीक के मार बिहान पीहे जदुआ, ये क्या बोलता है, सच सच बताओ। तो कि नहीं ज्यादा ऐसे बोलता, नहीं सच सच बताओ ये ऐसे क्यों बोलता है मारल मच्छी बीक के मार बिहान पीहे जदुआ। तब उसके बाद में अपना जीजा से सारा हाल कहा जाता है, सारा हाल सुना जाता है। तब ये राजा कहता है कि हत्यारे, मेरी पत्नी जो अपना भाई को नहीं हो सका, जो सहोदर भाई है उसका नहीं हो सका, तो हमारा क्या होगा। इन्हें से गुस्सा में जाता है राजा और अपना पत्नी को गाल में एक तबलाक धर देता है। और धर दादा को कहता है कि आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म, तो जाओ जहाँ जाना, जहाँ हमारे घर पर तू नहीं जा सकता है। इतना जब कहता है तो इसका दौड़ के इसका भाई जाता है और जीजा के सामने हाथ जोड़ खड़ा होता है, कहता है जीजा माफ़ कर दीजिए, दीदी को माफ़ कर दीजिए जीजा, दीदी के जितना अक्ल था, जितना लूर था वह किया है, आप तो समझदार हैं जीजा, कम से कम हमको बात मानिए और दीदी को माफ़ कर दीजिए, भूल हर एक इंसान से होता है। इतना बात जीजा जब सुनता है, जीजा समझदार था, बहुत विद्वान था, वह क्या करता है अपना साला को बात मान करके जीजा को, दीदी को उसको माफ़ कर देता है, अपना पत्नी को माफ़ कर देता है। इसका पत्नी आते हैं अपना माँ के पास आती है, माँ को पैर में गिरती है कि माँ मैं हमसे बहुत गलती हुई है, मैं बहुत पापी हूँ, मैं बहुत गद्दार हूँ, इसलिए हमें माफ़ कर दो माँ। और माँ माफ़ करते माँ से बोलती है कि हे माँ हमारा शादी करना 12 साल हो गया, अभी तक एक भी संतान नहीं है माँ, मैं बहुत पापी हूँ। तब उसका माँ बोलती है, लालती की माँ बोलती है बेटी घबराओ मत, ज्यूत बाबा पर भरोसा रखिए, ज्यूत बाबा जरूर संतान आपको देंगे, आप भी ज्यूत बाबा का पूजा कीजिए, जितिया व्रत रखिए, आपका भी संतान होगा। जब अगला साल होता है तब जदुई की बहन दीदी लालती और लालती की माँ दोनों मिलकर के जितिया व्रत करती है। करने के बाद कुछ दिनों के बाद लालती गर्भवती रह जाती है और गर्भवती रहने के बाद 9वां महीना के बाद इसका एक सुंदर बालक जन्म लेता है। सुंदर बालक जन्म लेने के बाद ज्यूत बाबा को हर साल पूजा करना शुरू करता है, हर साल मानना शुरू करता है। ज्यूत बाबा के कृपा से इसका संतान हुआ, इसलिए मानना शुरू कर दिया। मैं सभी से यही प्रार्थना करता हूँ कि अगर जिनको संतान नहीं है तो ज्यूत बाबा को अवश्य पूजा करें और अपने बेटों को लंबी उम्र बढ़ाएं। एक से बोलिए ज्यूत बाबा की जय।